सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय देशकारिण तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाभिषेकितं कवेद्यजम्बोफलचारुभक्षम् उमासुतं सौपदिनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। निर्वाणा पीठाधीश्वर 1008 श्री महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर बीकानेर राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ पर उपस्थित संतजन भक्तजन सबके अंतःकरण में विराजमान आत्म स्वरूप परमात्मा को नमन करते। अब हम गीता जी का ध्यान करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्भीषणम्। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि पुल्लारविन्दाय कपाग्रनेत्र येन कया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय केशाय गीतामृतये नमः। सर्वोपनिषदो बहुदुर्गं गोपालनन्दनं पार्थो वस्य सुधिरभोगादुर्गं गीतामृतम्।
वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोण तथा जयद्रथ गान्धार नीलोत्पल शैलग्राहवती वृषभहनी करेण वेलाकुल अस्वस्थामविवर्णगुणनगर दुर्योधनो भवति शोतीर्णा कल्पाण्डैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्गतम् नानाक्षाणकेशरं हरिपदा सम्बोधनोदितम् लोके सज्जन शतपदैरहरः पीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलि प्रध्वंसिन श्रेयसि मोहं करोति वाचालं मङ्गलं भयति गिरि यत्कृपामहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा विष्णुर्वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तवन्ति देवैस्तवै वेदयशाङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामः ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा स्पर्शन्ति जनयोगिनः जाशाङ्गं न विदुषरो असुरबला देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हम लोग महाभारत के अंतर्गत भीष्म पर्व के अंतर्गत जो 25 से 42वां अध्याय है, जिसको गीता नाम दिया गया है, बताया जाता है। शास्त्र में भगवान स्वयं कहते हैं सभी वेदों का सार गीता है। और वह किस लिए कहते हैं? इस 15वें अध्याय के कारण ही। वास्तव में यह जो 15वां अध्याय है, इसमें भगवान ने पहले इस जीव जगत और ईश्वर, पहले इस जगत के लिए बताया संसार कैसा है, जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे है, अश्वत्थ के वृक्ष जैसा। बाद में बताया कि फिर जीव कैसे अपने कर्मों का फल भोगता है, जैसे इस वृक्ष की शाखाएं हैं, उसी प्रकार से नीचे तक जड़ फैला करके यह नीचे तक समाई हुई है। उसी प्रकार से यह अज्ञान के वशीभूत होकर के जीव जो है, इस अपने कर्मों के द्वारा ही, जो पूर्व जन्म में कर्म किए हुए हैं, उसी के द्वारा यहाँ पर यह नाना प्रकार के दुनिया में व्यवहार करता हुआ सुख और दुख को भोगता रहता है। फिर भाई पूछा कि भाई प्रश्न उठता है कि यह जीव कब तक कैसे भ्रमण करता रहेगा? तो इस पर बताया जाता है जब बड़े पुण्य के प्रभाव से वही जीव उसी का किया हुआ पुण्य किसी जन्म का सामने आता है और उसके फलस्वरूप उसको मनुष्य की योनि मिलती है। क्योंकि मनुष्य की योनि एक ऐसी है जिसमें बुद्धि जगी हुई है और साथ ही उसको कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता है। देवता लोग भी मनुष्य की योनि प्राप्त के लिए भगवान से प्रार्थना किए करते हैं। क्यों? वो भोग योनि है, वहां पर कर्म नहीं कर सकते हैं, मुश्किल हो जाता है। भोग में इतने मतवाले हो जाते हैं कि कर्म करने का नहीं प्रश्न उठता है। हाँ, मनुष्य चाहे तो अपने ही कर्मों के द्वारा अपने जो अज्ञान जो आवरण है उसको दूर करके वह मुक्त हो सकता है। करना क्या है? यह जो अज्ञान रूपी आवरण है उसी को दूर करना है। तो यह दूर करना कैसे है? तो उन्होंने बताया 6 चीजों का पहले वह अपने अंदर जो भर रखा है उससे मुक्त हो। कैसे? पहला मान,
दूसरा मोह। तो मान और मोह से बिल्कुल मुक्त हो जाओ, निर्माण मोह निज संग दोष। फिर उसके बाद जहां जहां उसकी आसक्ति है इस संसार में, उससे भी आपको अलग कर ले। और चौथा बताया अध्यात्म नित्य नित्य निरंतर अध्यात्म का चिंतन करे, अर्थात सत्संग सुने, ध्यान करे, जाप पूजा इत्यादि करता रहे। पांचवा चीज बताया कि निर्माण मोह संग दोष अध्यात्म नित्य निवृत्त काम। जिन कोई भी वासना है अंदर तो उस वासना से भी मुक्त हो जाओ, यानी अपने अंदर किसी भी कोई भी वासना भी न रहने पावे। और अंतिम चीज बताया कि द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संचयी। तो सुख और दुख जैसे नाना प्रकार के द्वंद्वात्मक चीजें हैं, हार विजय, हार लाभ हानि, तो उन सबसे मुक्त होकर के गच्छन्त मूढ़ा पदम अभ्युन्नत, वही जो अमूढ़ है, गच्छन्त अमूढ़ा है वहां पर, यानी जो मूल तो ऐसा नहीं कर सकता ना, तो अमूल यानी जो ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, वह उस परम अव्यय पद को प्राप्त कर सकता है। तो परम पद अव्यय पद को प्राप्त करके पुनः वह संसार में नहीं आएगा। तो परम पद अव्यय कैसे है, उसके लिए फिर 4 श्लोकों में भगवान ने बताया, भगवान की विशेषता दिया गया कि कैसा है। फिर अब यहाँ पर यह बताने जा रहे हैं कि वहां पर तो सोपाधिक ब्रह्म के विषय में बताया गया, यह 18वें तक हो गया था ना, हाँ 18वें तक हो गया था। अब इसके बाद में नहीं 18वां शायद, चलो 18वां श्लोक को पढ़ लेते हैं। तो वह जो क्षर और अक्षर से सबसे परे, सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम निर्गुण निराकार वही पुरुषोत्तम है, वही जो है सबसे श्रेष्ठ है। और उसी को वेदों में भी मनीषी लोग भी और वेद भी, श्रुतियां भी उसी को पुरुषोत्तम के नाम से बताती हैं। और वही सबके शरीर में आत्मा के रूप से विचरण करता रहता है। आत्मा ही नहीं बल्कि सर्व जगत में, पूरे सृष्टि में वही कण में समाया हुआ। तो इसमें यह 18वां श्लोक देखें। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरादि अपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके भेदी च प्रतितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् मतलब क्योंकि, क्यों, क्षरम अतीतः, मैं जो है भगवान कह रहे हैं कि यह क्षर भाव से मैं क्या हूं, अतीत, सारे भाव, मतलब सब कुछ परमात्मा ही है ना, इस सृष्टि में उनके सिवा तो कोई और है ही नहीं है ना। तो क्षर भाव से मैं अतीत, अतीत करने का मतलब जैसे अस्वस्थ का वृक्ष है ना, वह माया में संसार का वृक्ष है, और कैसा है, बीज स्वरूप उस अक्षर से, उसी मूल प्रकृति से उत्पन्न होकर के, और उसमें सारे जीव, उसी प्रकार से सारे जीव भी मेरे से ही पैदा होकर के उस अस्वस्थ के वृक्ष जैसे वह अपनी शाखाओं को इस संसार में गड़ा रखे हैं, आसक्त कर रखे हैं। कहीं मात यह है, बेटा है, पोता है इत्यादि है, घर है, कार है इत्यादि, उसी में आसक्ति लगा करके पड़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन मैं उससे क्या हूं, उत्कृष्ट, अक्षरादपि च उत्तमम्, और उसके ऊपर जो उसका नियंता है। देखो कल हमने शायद बताया था कि इस सृष्टि में जगत अगर व्यस्त समष्टि में लेते हैं तो जगत जो है यह क्षर है, क्योंकि परिवर्तनशील है। और उस सृष्टि का जो नियंता है वही माया कही, चेतन या ईश्वर या नारायण कही, वही क्या है, वही सबका नियंता है। सोपाधिक ब्रह्म कहिए, सगुण निराकार, यह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूपों में कोई अलग अलग काम करता है, अलग अलग प्रकृति के गुणों को धारण करके। तो वही क्षर और अक्षर,
सर माने यह जो जगत है, और अक्षर माने उनका नियंता वह जो माया उपही चेतन है, वह दोनों से भी श्रेष्ठ, दोनों से भी श्रेष्ठ कौन है? वेदों द्वारा भी मेरे को पुरुषोत्तम नाम से कहा गया है। इन दोनों से भी मैं श्रेष्ठतम हूं, यानी सबसे श्रेष्ठ हूं। कभी लोग भी लोके वेदे च प्रत्यः पुरुषोत्तम, सभी लोक में भी कभी लोग भी मेरे को पुरुषोत्तम के नाम से ही कहते हैं, यही नाम मेरा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर भगवान का दो स्वरूप का, भगवान के दो स्वरूप का वर्णन हुआ। एक निर्गुण निराकार या निरुपाधिक, और दूसरा सगुण सोपाधिक और सगुण साकार और सगुण निराकार अर्थात सोपाधिक। तो वह जो ब्रह्म है वह निर्गुण निराकार है, और वही समस्त संसार को छाया हुआ, समस्त संसार में व्याप्त है। वही सभी प्राणियों के अंदर भी आत्मा के रूप में जो कोई कुछ करता नहीं, न तो वह ब्रह्म करता है न यह करता है, एक ही जैसे। लेकिन वही जो ईश्वर है, अब यहां पर देखिए ईश्वर जो है वह क्या है? माया प्लस चैतन्य शक्ति, वह ईश्वर हो गया। शायद यह कल बताया था, कल मेरे को ध्यान आ रहा। और यह व्यष्टि में जीव जो है वही चैतन्य शक्ति प्लस माया के जगह अविद्या आ गया। तो अविद्या प्लस यानी अविद्या से ग्रस्त हो गया, है वही ब्रह्म, एक ही है, अलग नहीं है। जीव की अलग सत्ता नहीं है। सुबह आप पढ़ते हैं कि जीव की किसी की उत्पत्ति ही नहीं है, कोई उत्पत्ति नहीं है, न तो आत्मा की और न तो किसी अन्य पदार्थ की। वहां पर आत्मा सबका मतलब जीव की भी उत्पत्ति नहीं है। तो जीव की उत्पत्ति नहीं है तो उनको जीव कैसे दिखाई दे रहे हैं? भाई कम से कम 7 अरब के संसार में, सृष्टि में केवल मृत्युलोक में ही पुरुष है। पुरुष का मतलब पुरुष स्त्री प्लस थर्ड जेंडर। और उसके बाद नाना प्रकार के पशु पक्षी, अन्य जानवर, कीड़े मकोड़े, वृक्ष इत्यादि कितने ही अरब होंगे। जहां भी शक्ति है वह शक्ति परमात्मा का ही है, कोई शक्ति और नहीं है। इसके प्रकार से कोटि ब्रह्म, करोड़ ब्रह्मांड का भी संज्ञा दिया गया है। तो फिर उसका तो वृत्तांत यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम उसको कभी बाद में उसको लेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखें कि यह परमात्मा वह जो ब्रह्म है जीव के रूप में है। तो जीव है तो वह शुद्ध चेतन ब्रह्म ही है, जीव नहीं है। लेकिन वह शरीर से संबंध जोड़ लेता है, शरीर को अपना मान लेता है। शरीर जो कर्म करता है वो उसको अपना मान करके कर्ता बन जाता है। शरीर अगर कोई भोगता है हम कहते हैं तो उसको भोगता, उसको अपना मान करके भोगता बन जाता है। ज्ञानेंद्रियां कोई ज्ञान प्राप्त करती हैं तो उसको वह स्वयं ज्ञाता बन जाता है। और नाना चारों तरफ संसार में अपना पैर फैला करके सबसे संबंध बना रखा है। तो अगर हम यह जीव जो है वही जीव अगर शरीर से और शरीर के द्वारा जितने भी संबंध हैं उनसे बिल्कुल अपने को किनारे कर ले, अलग कर ले, तो वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वही आत्मा है। तो दोनों दो नहीं है एक ही सत्ता है, एक ही सत्ता, अलग अलग नहीं है। वही जीव ब्रह्म ही आप है, क्योंकि जीव का उत्पत्ति तो है ही नहीं है। हाँ, शाम के दर्शन में मानते हैं कि यह जो भोक्ता है ना, पुरुष अनेकों हैं, उनके अनुसार जो दैत मत वाले हैं उनके अनुसार जो है जीव की अलग अलग सत्ता है। लेकिन हमारे वेदांत के अनुसार एक ही है, वह ब्रह्म ही है। वही नाना प्रकार से ये जीव, ईश्वर और जगत सभी उसी ब्रह्म पर अध्यस्त है। तो ये व्यष्टि में भी हो गया और समष्टि में भी आपने देख लिया। अब देखिए इसके बाद
भगवान संगति लगा, भाष्यकार की संगति लगाते हैं। अथ इदानीं यथा निरुक्तम आत्मानं जो वेदो तस्य इदम फलम उच्यते। इस प्रकार से इदानी मतलब इस प्रकार से जो बताया गया, निरुक्तम माने जो कहा गया है, कैसे आत्म तत्व के बारे में जो बताया गया है उसका फल क्या होता है उसको बता रहे हैं। आत्म तत्व के बारे में क्या बताया गया है, यह 17वें श्लोक में, 16वें में, 15वें में, 14 से लेकर के बताया कि ना चारों लोग। एक उत्तम परमार्थ उदाहरण जो लोग ईश्वर बताया गया है ना। तो ये विशेषताओं को, उन्हीं विशेषताओं को जो विशेषताएं बताई गई हैं, तो उसको जो जानता है उस आत्म तत्व को उन विशेषताओं के द्वारा ठीक ठीक जानता है, उसका फल क्या होता है उसका वर्णन करने के लिए यह 2 श्लोक 19 और 20 है। और यही आपका इसका एंड भी है 15वें अध्याय का। जो माम एवं असम्मोहो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। भारत नाम है जो पूर्ववंशियों में सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात अर्जुन का नाम है क्या, भारत। जो माम, जो कोई भी हो, यहाँ पर जो कोई मतलब यहाँ पर लिंग का कोई ध्यान नहीं है, पुरुष है, स्त्री है, वर्ण का कोई ध्यान नहीं है कि वह क्या बोलता है शूद्र है या ब्राह्मण है, किसी का कोई ध्यान नहीं दिया गया। न तो वृद्ध है, बालक है, जुआ है, कोई भी हो, पापी है, पुण्यात्मा है, माम यानी मुझे, एवं इस प्रकार से, जैसा कि पिछले 4 श्लोकों में भगवान का विशेषण दिया गया था। असम्मोह जो मूढ़ नहीं यानी विशेष विद्वान है। देखो मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, मूढ़ का मतलब क्या होता है, जो स्वयं नहीं जानता है और न तो श्रेष्ठ लोगों के कहना मानता है, उनके अनुसार चलता भी नहीं है और अपनी उसके पास बुद्धि नहीं है। समूढ़ का मतलब विशेष प्रकार से मूढ़ हो गया। यह उपसर्ग लग गया स, एक उस उपसर्ग उसके पहले और लगा दिया, तो और जब उपसर्ग लगा दिया तो पूरे का अर्थ क्या हुआ, जो अच्छी प्रकार से मूर्ख नहीं है, इसका मतलब अच्छी प्रकार से विद्वान है। तो वह जो विद्वान है जानाति पुरुषोत्तमम, वह क्या जानता है, मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, यानी मैं ही पुरुषोत्तम। सर्वविद वह सभी प्रकार से माम भजते सर्वभावेन भारत, हे भारत भाव युक्त होकर के सभी प्रकार से वह मेरा ही भजन करता है। अब यहाँ पर भजन कैसे करना होता है इसको देखें। भजन के 4 भेद बताए गए हैं, 4 प्रकार से भजन किया जाता है। भक्ति का अर्थ 4 प्रकार से। पहला 4 क्षेत्र बताए गए हैं। पहला है, हालांकि मैंने जिक्र किया था कभी, लेकिन फिर भी कोई पुनरुक्ति नहीं होगा क्योंकि आपके चित्त में बैठ जाए तो अच्छा ही है, बारंबार कहने से वह चित्त में जड़ता भी आ जाती है। भज सेवायाम, पहले भक्ति का पहला सूत्र है कि सेवा करो। किसका सेवा करो भाई, आसन है आसन की सेवा करो, मंदिर है मंदिर की सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, भगवान को नहलाओ, भगवान को वस्त्र पहनाओ, भगवान को फूल माला चढ़ाओ। कोई वृद्ध है सड़क पार कर रहा, उसको सड़क पार कराओ, उसको असुविधा हो रही है। कोई भूखा प्यासा है तो उसको अन्न या पानी दो, जल दो। तो यह सब सेवाएं हैं। तो पहला है भज सेवाया, तो जो सेवा करता है उसी को, उस भगवान की भक्ति बाद में शुरू होती है। दूसरा नंबर का जो सूत्र है भजनात् भक्ति। भजनात् भक्ति का तात्पर्य है कि नित्य निरंतर उस परमात्मा का भजन करे, भजन करे, ध्यान करे, उसके लीलाओं का वर्णन सुने, सत्संग सुने। भजनात् भक्ति। तो भज सेवायाम पहला सूत्र है और दूसरा सूत्र है भजनात् भक्ति।
अब यह करेगा नित्य निरंतर और भगवान का भजन करेगा, भगवान का सेवा करेगा, तो उसको फल क्या होगा, प्राप्ति क्या होगी? तो कहते हैं तीसरा सूत्र पर देखो, तीसरा सूत्र कहता है कि भंजनात् भक्ति। वह जो भक्ति है वह उसके अंदर के जितने भी दोष हैं सबको समाप्त कर जाती है। यह कर्ता भोक्तृ कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व तीनों ग्रंथियां भी समाप्त होती हैं। राग देश अंतःकरण में जो विराजमान है, लोभ क्रोध मोह मोह इत्यादि सब समाप्त कर देता है। फिर चौथा यह हो गया, तो कैसे करना है भाई? यह दो सूत्र तो आपने बताया, क्या बताया कि एक तो सेवा और दूसरा भजन ध्यान सत्संग इत्यादि, तो उसका फल बता दिया। अब चौथे में बताने क्या जा रहे हैं, कैसे हमें हमारे इस शरीर के 3 पार्ट हैं। जैसे एक तो आपका यह बाह्य शरीर जो दिखाई दे रहा है, हाथ पैर रखते हुए, अंतःकरण में यानी छोटा जो आपका सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर मन भी है, बुद्धि भी है, तो उससे कौन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। परमात्मा का 3 स्वरूप भी है, सगुण साकार भी है जो कि अवतार लेकर के हुए हैं, तो शरीर भी आपका सगुण साकार है। तो इस सगुण साकार शरीर से सगुण साकार परमात्मा की सेवा करो। और वैसे तो परमात्मा हर जीव के अंदर विराजमान है, वह श्रेष्ठ महात्मा के रूप में विराजमान है, वही ब्रह्म है। तो उसकी सेवा, किसी की भी सेवा आपको दिखाई पड़े तो उसकी सेवा करना वह ब्रह्म की सेवा होती है। सेवा करो, आश्रम की करो। दूसरा, यह जो मन है ना, मन से भगवान का भजन करो, कानों से सत्संग सुनो, नेत्रों से भगवान के रूप को देखो और सारे इंद्रियां भगवान में लगा दो। कहते हैं जो भी काम करो सब परमात्मा के लिए करो, तो इससे फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। बुद्धि क्योंकि वह जीव को प्रेजेंट करती है, थोड़ी सी जागृत होती है, उस चैतन्य का प्रकाश वाले बुद्धि को आता है। तो बुद्धि से अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, इसका चिंतन करो, महावाक्यों का चिंतन करो, जिससे आत्मा के बारे में आपका कुछ अनुभव होता जाए। ध्यान की गहराई में जाओगे तो निश्चित रूप से नित्य निरंतर चिंतन करते रहोगे, तो उस आत्मा का आपको धीरे धीरे अनुभव हो ही जाएगा। जैसे जैसे बल की निवृत्ति होगी वैसे हो जाएगा। इसके बाद यह 4 यह बता दिया गया। तो इस प्रकार से पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस प्रकार से भगवान का भजन। हाँ, चौथा नहीं बताया गया, भागो भक्ति है। भागो भक्ति का मतलब जीवन का विभाग कर दो। तो विभाग के रूप में बताई दिया हमने, शरीर मन और बुद्धि से करने का। थोड़ा सा और भी कहते हैं, 24 घंटे आपको इस सृष्टि में नित्य प्रति मिला हुआ है, 24 घंटों को तीनों के अंदर भाग कर दो। 8 घंटा 3 प्रकृति के गुण भी हैं, तो 8 घंटा आप तमोगुण में, 8 घंटा रजो में, 8 घंटा सत्य में। सत्य में रहो तो सब कुछ आपका ध्यान साधना सत्संग इत्यादि हो, भजन। रजोगुण में रहो तो अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करो, और 8 घंटा तमोगुण में रहो तो उसमें निद्रा भी है भाई, 5-6 घंटा सोना भी जरूरी है। स्नान ध्यान इत्यादि नित्य क्रिया भी करनी है, भोजन भी करनी है। तो इस प्रकार से 8 घंटा बराबर बराबर इसका विभाग कर दो। तो अरे भाई, विभाग नहीं करोगे तो अगर किसी के मान लो 3 बच्चे हैं, 3 बहुएं हैं, अगर सबको कह दो भैया मिलजुल करके काम करो, तो वह क्या करेंगी? आपस में उनमें क्या होगा? तकरार ही होगा कि तू कर ले वो कर लो, एक दूसरे का देखी देखा होता है। और नहीं समझदार सासू है तो कह देगी भाई तू एक को सवेरे भोजन बनाओ, एक को शाम को बनाओ, एक को बाकी जो अन्य कार्य है वो कार्य देखो। तो इस प्रकार से जब सबका बंटवारा हो जाता है तो
काम सुचारू रूप से चलता रहता है, बड़े आराम से काम चलता रहता है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। इसीलिए काम का बंटवारा करना जरूरी है। इसीलिए शरीर को दे दिया सेवा, मन को दे दिया भजन जाप इत्यादि, और बुद्धि को दे दिया उस आत्मिक जो आत्मा और परमात्मा का एकत्व का है उसका चिंतन, महावाक्यों का। इस प्रकार से यह अलग अलग बंटवारा हो गया। अब भाष्य में क्या दिया है, कोई खास इसमें नहीं दिया, फिर भी पढ़ लेते हैं। जो माम ईश्वरम यथोक्त विशेषणम एवं यथोक्त प्रकारेण असम्मूढ़ सम्मोह वर्जित संजानाति अयम अहम अस्मि इति पुरुषोत्तम स सर्वे सर्वात्मा सर्वं वेति इति सर्वज्ञ सर्वोस्तम भूतस्थम भजति माम सर्वभावेन सर्वात्म चित्तत्य ही भारत। एक ही वाक्य में पूरे का भाष्य दे दिया। हे भारत, जो मुझे ईश्वर को यथोक्त ऊपर जो विशेषण बताए गए हैं उस विशेषणों के द्वारा उसी प्रकार से, अन्य किसी तरीके से नहीं, जैसा मैंने बताया है उसी प्रकार से, मनमानी तरीके से नहीं। असम्मोह, वह विद्वान बुद्धिमान, सम्मोह वर्जित, किसी प्रकार से मोह से रहित है। जानाति, मेरे को जानता है कि मैं ही हूं, वो भी यह भी स्वीकार करता कि हम ही ब्रह्म है। इति पुरुषोत्तम, कि हम ही पुरुषोत्तम है। सर्वविद, सभी प्रकार से, सर्वित कर दिया सर्वात्मा, सभी का आत्मा मेरे को जानता है, और मैं ही सर्वज्ञ हूं, मैं ही सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में स्थित हूं। इस प्रकार से जान करके ज्ञान के द्वारा जो मेरा भजन करता है, हे भारत, वही जो है मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। अस्मिन् अध्यायी भगवत तत्व ज्ञानम मोक्ष फलम उक्त्वा अत इदानीम तत् असति। इस अध्याय में भगवत को ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब उसकी स्तुति की जा रही है। किसकी? इस अध्याय की। देखो, इति गुह्यतम शास्त्रम इदम युक्तम मया नघ एतत् बुद्ध्या बुद्धिमानस्य कृतस्य भारतः। इति गुह्यतम, गुह्यतम कहते हैं रहस्यमयी। इति मतलब एतद, यह जो बताया गया, तो यह जो रहस्यमयी शास्त्रम इदम युक्तम मया नघ, अनघ कहते हैं, यहां पर नघ कहते हैं पाप को, और नघ माने निष्पाप। नीचे आया भारत, तो भारत का यह विशेषण रह गया। हे निष्पाप भारत, या हे निष्पाप अर्जुन, शास्त्रों में, शास्त्र के युक्तम, शास्त्र के अनुसार मैंने इस रहस्यमयी यह ज्ञान को तुम्हें प्रतिपादित किया। तुम्हें यह जो रहस्ययुक्त रहस्यमयी ज्ञान है उसको मैंने तुम्हें बताया। एतद बुद्धिया, इसको जान करके, बुद्धिमानस्य कृत अकृतस्य भारतः। कृत अकृतस्य का मतलब क्या होता है? यहां पर एक सूत्र है, कृतम कृत्यम कर्तव्यम, कृतम 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 कृत्यम कर्तव्यम, यानी जो कर्म हमारे लिए कर्म का संपादन किया गया था, हमारा कर्तव्य क्या था मनुष्य योनि में आने का? मोक्ष की प्राप्ति। हम भगवान का चिंतन करके ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाते ही था। तो कृतम कृत्यम, तो उस कर्म को अच्छी तरीके से कर लिया। जो कर लेता है, क्या कर लेता है? यानी वह जो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, सकृतकृत्य, वही कृतकृत्य हो जाता है, और कोई नहीं, उसी का जीवन सफल होता है। जो इस ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। कि उपनिषद में भी आया है कि भाई अस्मिन काले अस्मिन शरीरे अस्मिन देशी, इसी योनि में, इसी समय में और इसी देश में रह करके ज्ञान प्राप्त कर लो तो अति श्रेष्ठम, अति सुंदरम, और नहीं तो महती विनष्टि, नहीं तो घोर दुख ही दुख है। तो यही यहां पर बताया
कि एतद बुद्धिया, इस बुद्धि को, बुद्धिमान जो पुरुष हैं, इसको जान करके हे भारत वह कृतकृत हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए तो उनको उस संसार में कुछ करना शेष नहीं रहता है। मतलब अर्जुन को क्या बता रहे हैं, उसको एक विशेषण दिया, दो विशेषण दिया, एक निष्पाप और दूसरा भारत। हे निष्पाप भारत या हे निष्पाप गुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैंने शास्त्र के अनुसार यह रहस्यमयी विद्या को तुम्हें बताया। एतद बुद्धिया, इसको जान करके जो बुद्धिमान पुरुष होता है वह कृतकृत्य हो जाता है, यानी जो उसका कर्तव्य था उसको भली भांति करके वह जीवन मुक्त हो जाता है। क्या काम करना है भली भांत? यही ज्ञान प्राप्त करके पुनः इस संसार में न आना पड़े, यही करना है। अब इसके बाद इसका भाष्य देखिए, भाष्य थोड़ा सा लंबा है। एतद गुह्यतम, गुह्यतम का अर्थ दिया गोप्यतमम अत्यंत रहस्यम एतद, मतलब वही जो गुह्यतम का अंतिम रहस्य क्या हो गया? अत्यंत रहस्यमय, बहुत रहस्यमय युक्त है। किम तत् मतलब शास्त्र में, तो शास्त्र में जो बताया गया। यद्यपि अब यहाँ पर जो 2-3-4 लाइनों में दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें क्या है। यद्यपि गीता आख्यम, गीता के अंतर्गत जो कहा गया है, समस्तम शास्त्रम उच्यते। देखो गीता के अंदर समस्त, सारी गीता का नाम ही शास्त्र कहा गया। पूरे गीता का जो 18 अध्याय है सबको क्या दिया, कहा गया है, शास्त्र के नाम से विख्यात है। मतलब गीता एक शास्त्र है, तथापि फिर भी अयम, अहम आवाम वयम होता है ना, नहीं रूप नहीं अपनों को याद होगा, तो यह अस्मद और जिस्मद सब तो होते हैं ना, इनके रूप होते हैं। हम आवाम द्वितीय में है प्रथमा व्यक्ति का, तो अहम हमारे द्वारा अध्याय एवं अध्याय, यह जो अध्याय का वर्णन किया गया, क्योंकि भगवान ने स्वयं किया था, तो इस अध्याय का जो वर्णन किया, यह शास्त्रम इति उच्यते, यही शास्त्र, इसी अध्याय के कारण, इसी अध्याय के कारण इसको शास्त्र कहा जाता है। मतलब गीता जी को शास्त्र कहा गया है तो इस 15वें अध्याय के कारण ही, बाकी अध्याय का कारण। यद्यपि 18वां अध्याय शास्त्र के नाम से कहा जाता है, लेकिन विशेष करके कहा गया है तथापि अयम, मेरे द्वारा कहा हुआ यह जो अध्याय है, कौन? पुरुषोत्तम योग नाम अध्याय, यही शास्त्र, इसी को शास्त्र कहते हैं। अस्त्यर्थम प्रकरात, यह स्तुति के लिए यह प्रकरण में आया। सर्वो ही गीता शास्त्रार्थ अस्मिन अध्याय समासेन उक्तो न केवलम, कह रहे हैं इस अध्याय में गीता शास्त्र का ही अर्थ जो है संक्षेप में कहा गया। पूरा गीता का जो निचोड़ है, गीता जी के अंदर 18 अध्यायों का जो निचोड़ है, जो उनका सार है, वह संक्षिप्त में कह दिया गया। यही नहीं कहा गया, बल्कि सर्वम च वेदार्थम यह परिसमाप्तो, वेद का संपूर्ण, सारे वेदों का, चारों वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों का सार भी इसके अंदर समाहित कर दिया गया। इसीलिए गीता को श्रेष्ठ माना गया है, सबसे श्रेष्ठ माना गया। हालांकि यह जो क्या आता है, प्रस्थानत्रयी, उसमें गीता जी का नाम तीसरे स्थान पर आता है। पहले नंबर पर ब्रह्मसूत्र, जिसमें सारे शंकाओं का समाधान किया गया है, और दूसरे नंबर पर उपनिषद आते हैं, और तीसरे नंबर पर गीता जी आता है। लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं कर रहे हैं कि इसमें सारे गीता जी के 18 के 18 अध्यायों का सार तो इस अध्याय में दे ही दिया गया है संक्षिप्त रूप से, साथ ही संपूर्ण वेदों का सार भी इसमें निहित है, उसमें दिया गया। और क्या,
एक स्मृति का यहाँ पर वाक्य कहा जा रहा है, जस्तम वेद स वेदविद, ये तो इसी गीता जी में है, वेदैश सर्वरह में वेद्य यदि इति च उक्तम, इसीलिए वेद को जो जानने वाला है सभी वेदों से ही जानने योग्य है, मैं ही जानने, मतलब वह परमात्मा जो है वही सभी वेदों के माध्यम से जानने योग्य है। इदम उक्तम, यह जो कहा गया इसी अध्याय में आया है, कथितम मया, मैंने ही कहा, हे अनघ यानी हे अपाप निष्पाप अर्जुन, एतत् शास्त्रम, यह जो शास्त्र है, यथा दर्शितार्थ, जैसा कि दिखलाया गया बताया गया, इस शास्त्र को जान करके ही बुद्धिमान जो पुरुष है कृतकृत हो जाता है, अन्यथा नहीं। मतलब इस अध्याय को जो नहीं ठीक ठीक पढ़ता वह कृतार्थ नहीं होता, यानी उसका जीवन सफल नहीं होता। समझा? मतलब इस गीता जी के अंदर 18 अध्यायों में यह बताया गया कि पहला 6 अध्याय जो है वह त्वम पद का शोधन है, और साथ ही दूसरे रूप से वह कर्म योग का प्रतिपादन करता है। 7वें से 12वां अध्याय जो गीता जी का है वह भक्ति योग का प्रतिपादन करता है, और तद पद का शोधन उससे होता है 7वें से 12वें। तत्पश्चात 13वें से 18वें अध्याय, यह जो 80 पद का शोधन है, इसी में 15वां अध्याय दिया जाता है, और ज्ञान योग का वर्णन है। तो तीनों भगवान ने गीता जी के अंदर तीनों कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों को समाहित कर दिया, तीनों का वर्णन किया गया। तो सब कुछ वर्णन करते हुए भी अब देखो इसमें भक्ति योग का एक ही, वैसे तो बहुत कुछ है लेकिन एक ही शब्द से एक जो वाक्य आया है, यह सर्ववेदी भजन्ति माम सर्वभावे, इसी से पूरा भक्ति भाव का सारा आ गया, सारा आ गया है। ज्ञान योग का तो बाकी सारा निचोड़ इसमें दिया ही हुआ है, लेकिन भक्ति योग का पूरा सारा आ गया। कर्म योग का देखना चाहें तो पीछे बता दिया गया है कर्म योग के बारे में। मतलब पूरे गीता जी का इसमें जो सार है वह सब कुछ दे दिया गया। 11वां अगर श्लोक पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ उसमें आ जाएगा। जतंतो 10वां और 11वां है, जतंतो योगिन चयनम पश्यंत आत्मा अवस्थितम जतंतो अकृतात्मानो नैनम पश्यंत चेतस। इस प्रकार से बल्कि 8वां से ही लगातार उसी का वर्णन किया गया है। तो मतलब यह है कि सभी गीता जी के 18 अध्यायों का सार को संक्षिप्त रूप में इसके अंदर 15वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया। दूसरा, संपूर्ण चारों वेदों का सार, चाहे वह ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, क्या है वेदों का सार क्या है? अरे परमात्मा को जान लेना ना, वही तो सार है। कि आप ही ब्रह्म हो, इसको बता दिया गया। और क्या? तो वह चारों वेदों का सार भी इसमें वर्णन है। और क्या है? जो इसको जान लेता है वही उसी का जीवन कृतकृत हो जाता है। इसके लिए भगवान ने आगे सूत्र भी दिया, कृतम कृत्यम कर्तव्यम येन स कृतकृतो। जो कर्तव्य जिसका था और मनुष्य योनि को पा करके उसका कर्तव्य ही होता है कि अपने कर्तव्य को कृत्यम ठीक तरह से करे, जो करने योग्य है उसको ठीक तरह से करे। जेन च, उसके करने के बाद वह कृतकृत हो जाता है, यानी उसका जीवन सफल हो जाता है। तो जीवन कैसे सफल होता है भाई? जीवन जब पता नहीं 84 लाख योनियों में कब से वह अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है, और जब उसका भ्रमण करना बंद हो गया, ज्ञान हो गया उसको,
और मुक्ति हो गई, पुनः आना जाना संसार में बंद हो गया, तो इससे बढ़कर के और क्या सफलता होगी जीवन की? यानी जीवन उसका कृतकृत हो गया। अगले लाइन में देखिए, विशिष्ट जन्म प्रसूतेन ब्रह्मणेन जत कर्तव्यम तत सर्वम भगवतत्ते विदिते कृतम भयेद इति अर्थः। यानी श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले कौन है? 4 जोनियां हैं। कौन कौन? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो ब्राह्मण में जो जिसका ब्राह्मण जोनी में जिसका जन्म होता है उसको क्या कहते हैं? श्रेष्ठ जोनी। आपको यह भी पता होगा ना कि यह मस्तिष्क, यहां से ही ब्राह्मण पैदा होता है, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य या जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र। तो सबसे श्रेष्ठ शरीर में ही ब्राह्मण ही माना जाता है। तो ब्राह्मण का तो यह परम दायित्व हो जाता है कि वह स्वयं भी मुक्त हो, दूसरों को भी मुक्त करावे। इसीलिए वेदों का ज्ञान प्राप्त करना स्वयं और दूसरों को प्राप्त कराना, यह ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य होता है। यज्ञ करना और यज्ञ करवाना यह भी एक कर्तव्य है, और दान लेना और दान देना भी। दान लेना तो है, दान देना भी, यह ब्राह्मणों का 6 कर्तव्य बताया गया है शास्त्रों में। तो ब्राह्मण जो चारों वर्णों में सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं, वह भगवत तत्व विदते कृतम, भगवत तत्व को जान करके, तत्व से जान जो लेते हैं तो वह कृतकृत हो जाते हैं, यानी उनका जीवन तब सफल हो जाता है। इसका अर्थ यही है। यहां पर भी लिखा हुआ है, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले ब्राह्मण द्वारा जो कुछ किया जाने योग्य है सब भगवान का तत्व जान लेने पर किया हुआ हो जाता है। और अन्य किसी, आगे लिखा हुआ न च अन्यथा कर्तव्यम परिसमाप्ते कश्चित इति अभिप्राय, और किसी अन्य प्रकार से कर्तव्य करने से कोई कृतकृत्य नहीं हो सकता। सोचो, केवल ही कर्म करने से, जैसा कि यहां पर बताया गया है। पहले तो अपने दोषों को दूर करना है ना। भगवान ने देखो कैसी संगति दिया। 13वें अध्याय में 20 गुणों का वर्णन किया, उसके बाद में 14वें में भी सत्य, रज और तम तीनों का वर्णन करते हुए, और यहाँ पर एक सार रूप में 6 चीजें हमें दे दिया। सब कुछ निर्माण मोह निज संग दोषा, इसको याद करके नित्य चिंतन कीजिए। अपने अंदर इसमें से कुछ भी है तो निकालिए। निर्माण मोह निज संग दोषा अध्यात्म निद्रा निवेद्य काम द्वंद्वमुक्ता सुख दुख संचय संग मोहा पदम अभ्यंत, तभी जाकर के वह परम पद की प्राप्ति हो सकती है, अन्य किसी उपाय से नहीं। साफ साफ भगवान ने कह दिया। सर्वम, यह स्मृति का एक श्लोक कह दिया कि कर्मम सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते इति चोक्तम। कहा भी है कि हे पार्थ, समस्त कर्म समुदाय ज्ञान में समाप्त हो जाता है। जितने भी संसार के कर्म हैं, अगर ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सारा कर्म उसी में समाप्त हो जाता है। जैसे यह जीव अंत में उसी परमात्मा में, ईश्वर में लीन हो जाता है। कहाँ? हिरण्यगर्भ में जाकर के ना, उसी की माया शक्ति है। और उसी प्रकार से सारे जितने भी कर्म हैं, सब कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। आगे और भी कहा गया है, एतद ही जन्म सामग्रम ब्राह्मणस्य विशेषतः। मनु जी ने कहा है, मनु स्मृति में, कि विशेष रूप से ब्राह्मण में पैदा हो करके, ब्राह्मण में पैदा होने की यही पूर्णता है। अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होता है तो वह, उसकी पूर्णता यही है कि वह ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो। देखो, एतद्धि जन्म सामग्र्यम ब्राह्मणस्य विशेषतः,
ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का यही विशेषता है, विशेष रूप से यही पूर्णता कहा जाता है। क्यों? आगे लाइन एक और दिया है, प्राप्त तत्कृत कृतो ही दुर्जो भवती न अन्यथा, क्योंकि इसी को प्राप्त करके ब्राह्मण कृतकृत हो जाता है और अन्य किसी उपाय से नहीं। कोई भी हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण को क्यों कहा गया कि ब्राह्मण चारों वर्णों में श्रेष्ठ माने गए हैं? माने गए हैं ना? माने गए हैं नहीं? माने गए हैं ना? तो भाई देखो, घर में देखो, घर में जो श्रेष्ठ होता है, दादा हो दादी हो, जो मुखिया होता है, प्रकार से मालिक होता है, तो जैसा वह चलेगा, वह अच्छा कर्म करेगा तो बाकी भी पीछे पीछे वैसा ही कर्म करेंगे ना। पोता तो वही करेगा जो दादा कर रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं, देख करके बेटा भी वही करेगा। अगर दादा मान लो शराब पीते हैं तो बेटा और पोता तो पिएंगे ही। तो सबसे चारों वर्णों में श्रेष्ठ किसको बताया गया? ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण अगर श्रेष्ठ हैं तो ब्राह्मण जो श्रेष्ठत्व इनको दिया गया है वह अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करके अगर मुक्त हो जाते हैं तो बाकी भी उसी रास्ते पर चलेंगे नहीं चलेंगे? चलेंगे ना। जैसे एक घर में बताया आपको, जो घर का सबसे वृद्ध है, वृद्ध है, और जो सबका नियंता भी एक प्रकार से है, नियमन करने वाला भी, जो मालिक होता है नियमन करने वाला होता है, तो वह अगर अच्छे रास्ते पर चलता है तो बाकी परिवार के लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। बुरे रास्ते पर जाएगा तो परिवार वाले भी उस बुरे रास्ते पर ही चलेंगे। यह आप इस समाज में भी देख सकते हैं। जिसका मुखिया ठीक होता है, वयोवृद्ध लोग अच्छे उनमें संस्कार भरे होते हैं तो उनके परिवार में भी अच्छा ही होता है। देखो, अपवाद तो हर जगह होता है, यह बिल्कुल नहीं कहा जाता है, क्योंकि समय के अनुसार धीरे धीरे क्या कहते हैं इसको, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आ रही है उसके गुणों में परिवर्तन भी हो रहा है ना, गुणों का ह्रास हो रहा है, अवगुण बढ़ रहे हैं, तो वह सब तो होगा, यह पीढ़ी दर पीढ़ी तो वह तो होगा। लेकिन फिर भी अगर वह जो इसका घर का मालिक है अच्छे कर्म में लगा रहेगा तो बाकी परिवार भी उसी का अनुसरण करेंगे और दूसरे वालों से उसका परिवार जो है श्रेष्ठ ही आचरण करता रहेगा। इसी प्रकार से ये जो हमारे हिंदू समाज के अंतर्गत भारतवर्ष क्या पूरे संसार में, क्योंकि अभी जाकर के हमारा भारत हुआ, नहीं तो पूरा हमारा भारत तो फैला हुआ था, अरब देश तक सब तो भारत ही तो था। अभी भी फैले हुए हैं, लेकिन अरब भी हमारे अंदर था, बर्मा या लंका सब तो हमारे ही थे, हमारा ही देश था, अलग नहीं थे। भूटान सब हमारा ही था, लेकिन अब अलग अलग हो गए, कोई बात नहीं। तो इनमें सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को बताया गया। तो ब्राह्मण का यह दायित्व होता है, यह उनका एक प्रकार से मुख्य कर्तव्य होता है कि इस ज्ञान को प्राप्त करके, इस ऐसा कर्म करके वह पहले अपने को मुक्त करें। नहीं करते हैं तो फिर उनकी अच्छा नहीं होता। इसीलिए ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या भी आवश्यक है, ब्रह्मचारी को भी त्रिकाल संध्या करना ही चाहिए। खैर जो कुछ है, आइए यह मनु जी का, मनुस्मृति का 12वें अध्याय का 53वां श्लोक है, पढ़ देते हैं। एतत् विद्धि जन्म सामग्र्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः प्राप्ते तत्कृतकृतो ही द्विजो भवति न अन्यथा। अन्य कोई उपाय से वह कृतकृत्य नहीं हो सकता है। कोई भी कृतकृत्य यानी अपने जीवन का सुफल तभी करेगा जबकि वह इस संसार दुखालय संसार से, संसार रूपी जो सागर है, इससे मुक्त हो जाए। अंतिम लाइन क्या कहती हैं? जत एतत
परमार्थ तत्वम मत्तः श्रुतवान असि ततः कृतार्थ त्वम भारतः इति। हे भारत, क्योंकि तूने मुझसे यह परमार्थ तत्व सुना है। भगवान ने अर्जुन को सुना है ना, अर्जुन को सुना, एतत् परमार्थ तत्व, यह परमार्थ तत्व को तूने मेरे मुख से सुना। तो असि ततः कृतार्थ तुम भारत, तो हे भारत तुम भी कृतकृत हो जाओ, कृतार्थ हो गए, तुम कृतकृत हो जाओ, तेरा जीवन कृतार्थ हो गया। कैसे? उसको ज्ञान को अपने अंदर धारण करके, समझे ना, वैसे नहीं। अब कम से कम आप लोग भी सुने हैं तो कृतकृत हो जाओ। यही आपकी मतलब इस अध्याय का, और जो भी सुनेगा किसी के माध्यम से उसका परम कर्तव्य होता है कि अपने जीवन को, जो मुख्य प्रयोजन है, जिस प्रयोजन को लेकर के उसको मनुष्य योनि मिली थी, उससे वह मुक्त हो जाए, कृतकृत हो जाए। सूत्र का हमेशा ध्यान रखें, कृतम कृतम कर्तव्य, जो करने के मिला था, यानी उस ज्ञान प्राप्त को, मुक्त होने का, उस ज्ञान को अच्छी तरह से अपने अंदर धारण करके मुक्त हो जा, और शास्त्र के अनुसार ही होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है। इति श्री महाभारते सप्तसाहस्रायां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्यायः। इति श्री मत परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमच्छंकर भगवत कृतौ श्री मद भगवत गीता भाष्ये पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्यायः। अब आगे 16वां अध्याय, 16वें अध्याय में विशेष करके दो संपदाओं का वर्णन किया गया है, एक दैवी संपदा और एक आसुरी संपदा। तो इसका वर्णन हम कल से शुरू करेंगे। तो दैवी संपदा क्या है? जितने भी अच्छे गुणों की चर्चा की गई है अभी पीछे, वह सभी जैसे 14वें अध्याय में आया ना शतोगुण का, तो वह दैवी संपदा के अंतर्गत आता है। और बाकी जो जितने भी बुरे कार्य हैं वह आसुरी संपदा के अंतर्गत आते हैं। जैसे चोरी करना, ये विचार करना, झूठ बोलना, यह सब किसके काम में आते हैं? वह आसुरी संपदा है। और दान देना, यज्ञ करना, हालांकि यज्ञ में भी तीन तीन प्रकार से होती हैं, सतोगुणी यज्ञ, राजसी यज्ञ और तामसी यज्ञ। इसमें भी बताया गया है, कुछ 17वें अध्याय में भी बताया गया है, और 18वें अध्याय में भी जो छूट गया था उसको भी अलग अलग वर्णन किया गया है। भोजन के बारे में तो 18वें 17वें में साथ बताया, 17वें 18वें भोजन के बारे में कि भोजन भी सतोगुणी होता है, रजोगुणी होता है, तामसी गुणी होता है। इसी प्रकार से यज्ञ भी सतोगुणी, रजोगुणी, तपोगुणी होता है, तप भी 3 प्रकार का होता है। तो खैर वह हम कल से इसको देखेंगे, दैवी और आसुरी संपदा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।